जय हिंद टू ऑल माय रिस्पेक्टेड एस्पिरेंट्स। मैं करुण आप सभी का स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत जल्द आप लोगों के पेपर नज़दीक हैं। जैसे जुलाई में 7 जुलाई में आपके उत्तराखंड का भी पेपर है, हिमाचल का भी पेपर है और उससे पहले तो आपका यूपीएससी का पेपर भी आ जाएगा। तो मेरी तरफ से एक प्रयास है कि जो भी सीसेट का पेपर है जिसमें हमारा क्वांट का सेक्शन है उसमें मैं चर्चा कर रहा हूँ और बहुत जल्द रीजनिंग में भी चर्चा करूंगा। और ये वीडियो शॉर्ट होंगे और इसमें मैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल करने वाला हूँ, क्योंकि इसका जो कंटेंट है वो इंग्लिश मीडियम में है, तो मैं कोशिश करूंगा कि हमारे जो हिंदी मीडियम के बालक बालिकाएं हैं उनके साथ पक्षपात ना हो जाए। इसलिए मैं जो भी है अपना उच्चारण जो है, अपना जो बोलने का तरीका है उसको हिंदी में भी रखूंगा। राइट, तो आइए शुरू करते हैं। तो आज का जो हमारा मुद्दा है वो प्रॉफिट एंड लॉस है। आप सभी जानते हैं एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है और मेरा प्रयास है, मैंने वही क्वेश्चंस को लिया है जो क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे गए हैं। राइट, तो देखिए सबसे पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया है आपसे। एक्सक्यूज मी। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया है वो पूछा गया है कि एक एक आर्टिकल को बेचा जा रहा है, एक वस्तु को बेचा जा रहा है जिसमें अगर उस वस्तु को 878 में बेचा जा रहा है तो उसमें कुछ मुनाफा हो रहा है। ठीक है, और इसी वस्तु को अगर मैं 636 में बेचता हूं, आई रिपीट, इसी वस्तु को अगर मैं 636 में बेचता हूं तो मुझे नुकसान हो रहा है। और ये भी बताया जा रहा है कि जो 878 में बैठ के जो मुनाफा मुझे हो रहा है, जो कि 636 में बेच के जो मुझे लॉस हो रहा है, ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। तो इसी आधार पर मुझे इस वस्तु का लागत मूल्य यानी कि कॉस्ट प्राइस निकालना है। अब देखिए ये क्वेश्चन एसबीआई पीओ में पूछा गया है 2008 में। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने से पहले इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। तो देखिए एक बात आप समझिए, आप बाजार गए, आपने 100 रुपए की शर्ट ली, टेक एन एग्जाम्पल, हालांकि 100 रुपए की शर्ट मिलती नहीं है, पर एग्जाम्पल ले रहे हैं। आपने 100 रुपए की शर्ट ली और घर आए, वहीं पर आपके भाई को ये पसंद आ गया, तो भाई ने कहा चल मैं तुझे 120 रुपए दे रहा हूँ, तू ये मुझे दे दे। तो ये सौदा आपके लिए फायदे का होगा, क्योंकि आपने 100 रुपए खर्च करे पर आपको मिले कितने, 120, यानी कि 20 रुपए की आपकी कमाई हुई। तो ये मुनाफे वाला सौदा है। और इसी का उल्टा अगर हो जाता, अगर आप 120 रुपए की शर्ट खरीद के लाते और आप अपने भाई को 100 रुपए में बेचते, तो ये कहीं ना कहीं आपके लिए नुकसान का सौदा हो जाता। राइट, तो इस सिद्धांत से हमें क्या समझ में आया कि जो मुनाफा होता है, मुनाफा जो होता है उसमें हमेशा जो सेलिंग प्राइस होता है वो ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है। सेलिंग प्राइस क्या होता है, यहां पर आपने देखा अपने भाई को आपने यही शर्ट 120 में बेची 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 इज अ सेलिंग प्राइस, और आपने खरीदी कितने की थी, 100 रुपए की, तो कॉस्ट प्राइस इज अ लागत मूल्य। तो यहां पर क्या होता है, मुनाफे में हमेशा सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस होता है। और वही अगर मैं नुकसान बोलूंगा, नुकसान में इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि कॉस्ट प्राइस इज ग्रेटर देन सेलिंग प्राइस। एक तो ये बात आपने याद रखनी है। और एक दूसरा सिद्धांत इसमें क्या याद रखना है, दूसरा सिद्धांत आपको ये याद रखना है, जैसे यहां पर हम अंतर की बात कर रहे हैं ना, जैसे आप 100 रुपए की शर्ट लाए और आपने 120 की बेची तो आपको 20 रुपए का फायदा हुआ है ना। आप 100 रुपए की शर्ट लाए और आपने इसको 120 का बेचा तो आपको फायदा कितना हुआ, 20 रुपए का। अब मैथ्स में देखेंगे, अगर मैं गणित का इस्तेमाल करूं तो मैं लिखूंगा 100 रुपए की मैं शर्ट लाया और 120 की मैंने बेची, तो मुझे वो डिफरेंस निकालना है, तो -20 आएगा। या इसको ऐसे भी लिख सकता हूं मैं मैथ्स में, फिर ये +20 आएगा। तो देखिए कभी भी क्या होता है कि हमें लिखते समय बड़ा ध्यान देना होता है जब अंतर निकालना है, क्योंकि अंतर आप देखेंगे तो -20 भी एक तरह का डिफरेंस है, अंतर है, 20 भी एक तरह का डिफरेंस है। तो प्रॉफिट एंड लॉस में हम सकारात्मक वैल्यू को थोड़ा अवॉइड करते हैं। ठीक है, सकारात्मक वैल्यूज को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, माफ कीजिएगा, नकारात्मक वैल्यूज को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, नेगेटिव वैल्यूज को हम थोड़ा अवॉइड करते हैं, सकारात्मक वैल्यूज को हम ज्यादा प्रायोरिटी देते हैं। व्हाट आई मीन टू से, मेरा कहने का ये तात्पर्य था कि जब भी मुनाफा होता है, मुनाफा हमेशा सकारात्मक होता है। तो मुनाफे के केस में क्या होता है, हमारी बड़ी संख्या हमेशा आगे आती है, यानी कि सेलिंग प्राइस को हम हमेशा आगे रखते हैं, माइनस कॉस्ट प्राइस कर देते हैं। मुनाफा मुनाफा हमेशा क्या होता है हमारा, पॉजिटिव। और जो हमारा कॉस्ट प्राइस होता है, मतलब जब भी हमारा कोई नुकसान होता है, जब भी कोई हमारा नुकसान होगा तो नुकसान को हम नेगेटिव में रखेंगे, नुकसान को हम किस में रखेंगे, नेगेटिव में रखेंगे। तो नेगेटिव रखने के लिए हम क्या करते हैं कि कॉस्ट प्राइस को पहले रख देते हैं, कॉस्ट प्राइस से माइनस एसपी कर देते हैं। तो इससे जो भी मेरा आंसर आएगा वो डिफरेंस जो होगा वो माइनस में आएगा। तो माइनस मतलब मेरा नुकसान और प्लस मतलब मेरा फायदा। तो माइनस और प्लस का यानी कि इंटीजर्स का इस्तेमाल, इंटीजर्स में नेगेटिव पॉजिटिव दोनों आ जाते हैं। तो मेरा खासकर ये प्रॉफिट और नुकसान निकालते समय मुझे इंटीजर्स का बहुत ध्यान रखना है। अब इन शॉर्ट मैं क्या समझाना चाह रहा हूं आपको, मैं आपको समझाना ये चाह रहा हूं कि जब भी मुनाफे की बात होगी तो उसमें आप सेलिंग प्राइस को पहले रखेंगे और कॉस्ट प्राइस को बाद में रखेंगे, जब भी बात होगी मुनाफे की। और जब भी नुकसान की बात होगी तो उसमें आप कॉस्ट प्राइस को पहले रखेंगे और सेलिंग प्राइस को बाद में रखेंगे। ये हो गया नुकसान। ये फंडा आपने याद रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये फंडा आपने याद रखना है। चलिए अब इसी को इसमें लागू करते हैं। तो इसमें बताया गया था कि जब सामान मैंने 878 का बेचा तो मुझे एक तरह का मुनाफा हुआ।
तो मुनाफे में मैंने कहा था सेलिंग प्राइस को आप आगे रखेंगे और कॉस्ट प्राइस को बाद में रखेंगे। तो कॉस्ट प्राइस तो मुझे गिवन नहीं है, तो कॉस्ट प्राइस को मैं एक्स मान लूंगा। और नुकसान भी दे रखा है 636, तो नुकसान के केस में मैंने कह रखा है कि कॉस्ट प्राइस को मैं आगे रखूंगा और जो बेचा है उसको पीछे रखूंगा। ठीक है, तो यही जो फॉर्मूला है ये हमने यहाँ रखना होता है, क्योंकि यहाँ पर बताया है कि बराबर वाली बात बताई गई है ना, कि अगर मैंने 878 में बेचा तो मेरा मुनाफा किसके बराबर हो जाता है, जब इसी वस्तु को मैं 636 में बेचता हूं जो उसका नुकसान होता है। तो बराबर रहता है ये मैंने बराबर का साइन लगा दिया। अब इसको सॉल्व करिए, एक्स इधर जाएगा तो एक्स अगर मैं इधर को ले जाता हूं तो ये 2x बन जाएगा, और 636 को मैं इधर लाता हूं तो 878 प्लस 636 बन जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं, 8 6 14 हो गया, 8 और 6 14, 6 3 10 11, 8 6 14 15, और ये हो गया आपका 2x, यानी कि x बराबर कितना हो गया 1514 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 7 जा 14, 2 5 जा 10, 2 7 जा 14, सो द राइट आंसर इज 757। सिंपल, राइट। तो ये फंडे आपने याद रखने हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दिख रहा है एक दुकानदार है जो मोबाइल ओनर है, मोबाइल शॉप के मालिक हैं। तो ये अपने कस्टमर को हमेशा कोई भी मोबाइल बेचते हैं तो 32% ज्यादा में बेचते हैं, यानी कि कितना मुनाफा कमाते हैं 32%। ठीक है, और हमें ये निकालना है, हमें निकालना क्या है कि ये हमें मोबाइल की लागत मूल्य निकालनी है, कॉस्ट प्राइस निकालना है। और हमें ये भी बताया जा रहा है कि इन्होंने एक मोबाइल बेचा है 6600 में। अगर ये मोबाइल इन्होंने 6600 में बेचा है तो हमें ये भी पता है ये हमेशा क्या मोबाइल बेचते हैं 32% ज्यादा में। तो यहां पर जो कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है कि ये याद रखना है कि प्रतिशत में हमेशा याद रखना, प्रतिशत में परसेंटेज में कॉस्ट प्राइस जो होता है वो हमेशा 100% होता है। कितना होता है 100%। ये बात आपने हमेशा याद रखनी है, कॉस्ट प्राइस इज ऑलवेज इक्वल्स टू 100%। ठीक है, अब देखिए कॉस्ट प्राइस अगर 100% होता है तो यानी कि 32% ज्यादा में ये बेच रहा है, मुनाफा कमा रहा है, क्योंकि मुनाफा तो कॉस्ट प्राइस में ही होगा लागत मूल्य में। तो यानी कि 100 प्लस 32% में ये बेच रहा है। ठीक है, कितने में बेच रहा है वो भी हमें रेट दे रखा है। तो यानी कि अगर देखा जाए तो 132% में ये मोबाइल को बेच रहा है, और मोबाइल कितने का बेचा है इसने 6600 का। तो हमें लागत मूल्य निकालनी है कॉस्ट प्राइस, और कॉस्ट प्राइस हमेशा 100% होता है, मैंने आपको बता रखा। तो यहां पर क्वेश्चन मार्क, यानी कि 132% है 6600 के बराबर, तो 100% कितने के बराबर है, तो आपका आ गया क्वेश्चन मार्क। तो यहां पर आपने सिंपल इक्वेशन का इस्तेमाल करना है, 100% ऊपर चला जाएगा, 132 नीचे आ जाएगा, और प्रतिशत से प्रतिशत यहाँ कैंसिल हो जाएगा। तो यहां पर सॉल्व करते हैं, 6600 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 132। अब यहां पर हम देखते हैं कि अगर 3 2 5 6, यानी कि ये 3 से कट जाएगा। कैसे पता चला मुझे, मैंने इन संख्याओं को आपस में जोड़ दिया, एक को 3 से जोड़ूंगा 4 आएगा, 4 को 2 से जोड़ूंगा 6 आएगा। तो मुझे पता चल गया जो कुल योग है जो 6 आ रहा है वो 3 से डिवाइड हो जाता है। तो इसीलिए हमें पता चल जाता है कि कौन सी संख्या 3 से डिवाइड होती नहीं होती। उन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ दो। तो यहाँ पर 3 से अगर हम काटें इसको, 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, और 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, और जैसे मुझे दिख रहा है ये 2244, तो मेरे माइंड में आएगा 11, क्योंकि 11 क्या करता है, इस तरह की जो संख्याएं रिपीट होती है उसको डिवाइड कर लेता है। तो 11 4 जा 44, 11 2 जा 22, राइट। और यहां पर आप देखिए 4 है, तो 4 को 25 से इंटू कर लीजिए, तो 25 2 जा 50, तो ये 50 आ गया, और 2 जीरो बचे हुए। सो द आंसर इज 5000। तो आंसर आ गया आपका 5000। और ये क्वेश्चन आया आपके यूनियन बैंक के पेपर में आया था, क्लर्क के पेपर में 2008 में। तो यहां पर हमने क्या सीखा कि जो कॉस्ट प्राइस होता है, यहां पर हमने कॉन्सेप्ट क्या सीखा, जो कॉस्ट प्राइस होता है प्रतिशत में वो हमेशा कितने परसेंट होता है 100%। तो यहाँ पर 32% ज्यादा में बेचता है, तो हमने 132 के हिसाब से निकाला, 132 बराबर 6600। फिर लागत निकालनी है तो 100% बराबर कितना, राइट। आइए अब ये क्वेश्चन भी सॉल्व करते हैं। एक व्यक्ति है, वो रेडियो खरीदता है 800 रुपए का, कितने का खरीदता है 800 रुपए का, और उसमें वो कुछ खर्चा करता है, मानते हैं रिपेयर कराता है 400 रुपए में, यानी कि व्यक्ति ने कुल कितने खर्च कर दिए हैं 800 प्लस 400, 1200 खर्च कर दिया, और इसको ये बेचता है 1500 में। यानी कि देखा जाए तो कॉस्ट प्राइस क्या आई है आपकी 1200, और ये सेलिंग प्राइस यानी कि बेच कितने में रहा है 1500। तो यहां से हमें साफ पता चल रहा है कि सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस। यहां से सेलिंग प्राइस इज ग्रेटर देन कॉस्ट प्राइस मतलब इसको प्रॉफिट हो रहा है, और प्रॉफिट कितने का हो रहा है 1500 माइनस 1200, 300, 300 का इसमें प्रॉफिट हो रहा है। बट समस्या क्या है, यहाँ पर आपसे रुपया में पूछा नहीं गया है, एक संख्या में नहीं पूछा गया है प्रॉफिट, आपसे एक प्रतिशत में पूछा गया है कि इसको जो प्रतिशत वाइज जो गेन हो रहा है, इसको फायदा हो रहा है, वो कितना हो रहा है 1200
सेलिंग प्राइस कितनी है 1500, ये है सेलिंग प्राइस, ये है कॉस्ट प्राइस और ये है मुनाफा यानी कि प्रॉफिट। अब हमें परसेंटेज में निकालना है। देखिए बहुत सारे जो बालक बालिकाएं हैं वो बड़े कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर ये तो सबको पता होता है कि फॉर्मूला होता है कि 300 ऊपर रखना है, इंटू 100 करना है, क्योंकि प्रतिशत में हमेशा इंटू 100 होता है। सर नीचे क्या रखें, सेलिंग प्राइस को रखें या कॉस्ट प्राइस को रखें? बहुत सारे बालक बालिकाएं, जो मेरा तजुर्बा है, कंफ्यूज हो जाते हैं, नीचे 1500 आएगा या 1200 आएगा। देखिए इसमें क्या होता है, जो नीचे अगर इसमें प्रॉफिट हो रहा है, जब भी मुनाफा होगा तो वहां पर हमेशा कॉस्ट प्राइस आएगा। जब भी मुनाफा होगा तो वहां पर कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। तो इस केस में क्या होगा 1200, ठीक है। और अगर इसमें नुकसान हो रहा होता, ठीक है, नुकसान हो रहा होता तो वहां पर क्या करते हैं, वहां पर क्या हम कॉस्ट प्राइस ही रखते हैं। तो इसके लिए जब आगे क्वेश्चन आएगा तब मैं वहां पर चर्चा करूंगा, क्योंकि अभी मैं बताऊंगा तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। फिलहाल इतना याद रखेंगे, अगर यहां पर मुनाफे की बात है तो हमेशा नीचे आपने कॉस्ट प्राइस रखना है, हमेशा नीचे क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस। तो हमारे कंडीशन में कॉस्ट प्राइस क्या बन रहा है 1200, राइट। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहां पर अगर मैं सॉल्व करता हूं इसको, तो ये देखिए यहां से 0 से 0 कट गया, ठीक है, 3 4 जा 12 हो गया है और 4 25 जा 100। तो यानी कि जो मेरा मुनाफा प्रतिशत वाइज है वो कितना है 25%। कितना है 25%, ठीक है। हम चेक भी कर सकते हैं, चेक भी कर सकते हैं कि जो मेरा कॉस्ट प्राइस थी वो 1200 थी, लागत पूरा 1200 लग गया था। अब 1200 का अगर मैं 25% निकालूं, 1200 का 25% निकालूं, तो 1200 का 50% क्या होगा 600, राइट। 1200 का जो 50% होगा यानी कि आधा क्या होगा, वो होगा 600, और 50% का भी आगा 25% होगा आधा, तो ये हो गया 300। तो 300 ही हमारा आ रहा था और 25% भी आ गया, राइट। तो यानी कि ये आंसर हमारा बिल्कुल सही है। तो इस तरह से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, आगे प्रैक्टिस करके आपको ये भी आइडिया हो जाएगा, राइट। आइए एक और क्वेश्चन करते हैं। तो एक व्यक्ति है, उसने एक टेबल बेचा है 350 रुपए का। कितने का 350 रुपए का। पर ये भी बताया जा रहा है अगर ये 350 के बदले 400 रुपए में बेचता, यानी कि 50 रुपए और में बेचता, तो इसको जो भी नुकसान हो रहा है वो नुकसान 5% कम हो जाता। यानी कि चाहे ये 350 में बेचे या 400 में बेचे, इसको नुकसान तो हो ही रहा है। और हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। तो ऑब्वियसली जो कॉस्ट प्राइस होगी वो इन संख्याओं से तो ज्यादा ही होगी। अब आप देखिए, ये आपको दिख रहा है हर संख्या जो होगी वो 400 से ज्यादा होगी, राइट। तो हमें ये समझ में आ रहा है कि जब भी आपके सामने इस तरह के क्वेश्चन होते हैं जिसमें इस तरह की बातें बताई जाती हैं कि कुछ मूल्य से अगर वो और बेचता तो इसको इतने प्रतिशत कम होता, इस तरह के क्वेश्चन बहुत इजी होते हैं। दिखते कॉम्प्लिकेटेड है, होते बहुत इजी है। तो आगे बढ़ने से पहले देखिए एसएससी में आप पूछा गया है ग्रेजुएट लेवल में क्वेश्चन। तो यहां पर देखिए अंतर कितना आ रहा है। सबसे पहले आपने अंतर ढूंढ लेना। अंतर आ रहा है 50 रुपए का, डिफरेंस कितना आ रहा है 50 रुपए का, 50 रुपीज का डिफरेंस आ रहा। और उसके आगे सिंपल क्या रख लीजिए, कितने प्रतिशत दिया गया है 5%। और यहां पर वही फॉर्मूला याद रखिएगा कि कॉस्ट प्राइस हमेशा प्रतिशत वाइज कितना होता है 100%। तो कॉस्ट प्राइस को 100% रख लीजिए, क्योंकि हमें निकालना क्या है कॉस्ट प्राइस। तो प्रतिशत से प्रतिशत गया, ठीक है, और ये 50 इंटू 100 डिवाइड बाय 5 आ गया, 100 ऊपर चला गया, 5 नीचे आ गया। तो हमारी इक्वेशन ये आ गई है। और 5 10 जा 50, कितना आया आंसर 1000 रुपीज। तो इसका आंसर क्या है 1000। तो हमने ऐसे लागत मूल्य निकाल दिया, राइट। ओके, तो आगे के, क्योंकि मैं नहीं चाहता वीडियोस बहुत लंबे हो जाएं, तो अगर आपको ये मेरा प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, और कोई भी सुझाव है तो आप सुझाव दीजिएगा, राइट। और जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो इसी तरह के क्वेश्चन आपको मिलेंगे, कुछ मेरा तजुर्बा है, राइट। तो यहीं से मैं सेशन एंड करने जा रहा हूँ। जय हिंद गाइस।